नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको प्रश्नोत्तर शैली और महत्वपूर्ण बिंदुओं की शैली में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? दोस्तों, प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होती है। यानी मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में। अलसी या लिनसिड किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत अलसी होता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है, क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है मांस की तुलना में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, एल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने में रेनिन एंजाइम सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि सेब में पोटेशियम का स्रोत होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत हैं। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त मात्रा तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी। यानी एक गिलास पानी में कह सकते हैं कोई कैलोरी नहीं होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है?
पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्डियक तेल, शकरकंद, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों साइट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का रासायनिक रूप थायमीन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B एवं C जल में घुलनशील होता है। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों से होते हैं? पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है और स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन E टोकोफेरॉल की कमी से। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन B1 पाया जाता है। दोस्तों, भोजन में रेशे का क्या महत्व होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड देख लेते हैं। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दोस्तों, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब देख लेते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व कौन है? मैक्रो मिनरल्स, यानी इनकी हमें भोजन में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कैल्शियम, ये दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में मदद करते हैं। फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए के कार्यों के लिए सहायक होते हैं। गंधक, अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होते हैं। पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्लोरीन, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायक होता है। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है। अब देख लेते हैं खनिज और उनके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। लौह किसमें पाया जाता है? केला एवं खजूर में। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत पालक है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत आयोडीन युक्त सामान्य नमक है। कैल्शियम दूध एवं अंडे में होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसाम्ल और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों, विटामिन के कार्यों को देख लेते हैं। विटामिन उपापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखते हैं। विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए
का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन ए की कमी से विटामिन ए दृष्ट रंगों का संश्लेषण करता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका स्रोत में मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा ये संश्लेषित होता है। कार्य पर इसका प्रभाव क्या होता है? विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया, वैस्कुलर रिकेट्स होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन, यह हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में मिलता है। इसका महत्व है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। विटामिन के की कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। अब दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी के अनेक रूप होते हैं, जैसे विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के एंजाइम का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, यह पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस में मिलता है। कार्य पर इसका प्रभाव क्या होता है? उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम एफएडी तथा एफएनएम का घटक होता है। इसकी कमी से कीलोसिस रोग होता है। विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल या इसे नियासिन भी कहते हैं। यह यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों आदि में मिलता है। इसकी भूमिका उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम एनएडी तथा एनएडीपी का घटक होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला विटामिन बी5 पैंटोथेनिक अम्ल, यह अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में मिलता है। इसकी भूमिका कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण एंजाइम ए का घटक होता है। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता कम होना जैसे रोग होते हैं। विटामिन बी6 पाइरोक्सिन, यह विटामिन दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत में मिलता है। अमीनो अम्ल के उपापचय का यह एंजाइम है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन होने लगती है। विटामिन बी7 बायोटीन, यह विटामिन मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में मिलता है। वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का यह संश्लेषण करता है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियों आदि में मिलता है। यह वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। विटामिन बी9 की कमी से रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी होती है। विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया मिलता है। यह वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता, तंत्र के विकार उत्पन्न होते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू एवं अन्य फलों में मिलता है। इसकी भूमिका अंतराकोशीय सीमेंट का कार्य करता, कोलेजन तंतुओं और हड्डियों के मैट्रिक्स का महत्वपूर्ण घटक होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से सूजन एवं रक्त आना जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम
फ्लोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे आने वाले अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।